लिखे जो खत तुझे हो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ से तू है फिर आई। कहीं चटके कली कोई, कहा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे हो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों आज हम मध्यकालीन के छोड़ के दिए जा आधुनिक इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो श्रृंखला मैंने आपको बता रखी थी, यानी कि कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के बारे में आज से मैं आपको अच्छी तरीके से, जैसे उसको पहले से बताया था, दूसरा युद्ध यानी कि कर्नाटक में केवल 3 युद्ध हुए थे। 3 युद्ध में मैंने आपको बता दिया था और आज 2 के बारे में बताते हुए इस लेक्चर वीडियो को मैं कंप्लीट करूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को लास्ट देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी के एक और लम्हे को आज मैं अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रमुख रूप से इतिहास संबंधी या फिर किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जो केवल आपको जानकारी नहीं है। प्रमुख रूप से मेरा यह मिशन है, मेरा उद्देश्य है कि प्रमुख रूप से जो पाठ यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे उनको आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आप बड़ी बड़ी क्रांति करेंगे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे केवल कर्नाटक के सेकंड युद्ध के बारे में, कर्नाटक के सेकंड युद्ध के बारे में, कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में, जो स्टार्ट कब हुआ था 1749 से 1754 तक, यानी कि अंग्रेजी में हिंदी में बात कर ली तो का 1749 से 1754 के बीच जो युद्ध लड़ा गया कर्नाटक पे, उसे कहते हैं कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। ठीक, इसमें क्या था, इसमें अगर बात की जाए जो प्रथम युद्ध था, आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर आप पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइएगा और पहली वीडियो को देख लेंगे। केवल सेकंड युद्ध के बारे में बात किए तो सेकंड युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक जो कारण था युद्ध का, यह था हैदराबाद और कर्नाटक के अधिकार को लेकर। यानी की बात की जाए हैदराबाद जो आपका शहर है आज, और जो कर्नाटक आपका क्षेत्र है, इन दोनों स्थानों पे शासन व्यवस्था को लेकर हो गया था पंगा, और इस पंगे के कारण हो गया था कर्नाटक का सेकेंड युद्ध। ठीक, इसमें क्या था, आप लोग को मैंने इस बता दिया था कि हैदराबाद नगर की जो स्थापना की थी तो वह की थी निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने। जब आसफ जहां की हो गई 1748 में, क्या होगी 1748 में इनकी हो गई मौत। क्या हो गई, मुई गए, मौत हो गई इनके। ठीक, तो क्या हुआ, यानी कि निजाम उल मुल्क फिर लिख रहे हैं, यानी कि जब 1748 में क्या हुआ, आसफ जहां जो प्रमुख रूप से इसके संस्थापक थे उनकी हो गई मृत्यु, तो इनका एक पोता और इनका एक बेटा, बेटे का नाम है नासिर जंग, नाम है इनका जंग तो होवे करे। ठीक, एक का नाम है मुजफ्फर जंग। ठीक, क्या नाम है, मुजफ्फर जंग। ये इनके थे पुत्र, ये इनके थे पोते, यानी कि पौत्र की बात की जाए। ठीक, तो इन दोनों में हैदराबाद को लेकर हो गया था पंगा। अब उसी स्थिति क्या थी, वैसे ही स्थिति हो गई थी कर्नाटक की। कर्नाटक की बात की जाए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1741 में, मराठों ने कर्नाटक के ऊपर शासन करके, अधिकार करके, मार पीट के इनके एक व्यक्ति जिनका नाम था चंदा साहब, उस चंदा साहब को ये मराठे जो थे, यानी कि महाराष्ट्र वाले मराठे वाले, इनको कर लिए थे कैद,
और प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था कि जो कर्नाटक का शासक था वह था आपका अनुवरुद्दीन था। यानी कि कर्नाटक में अनुवरुद्दीन अपना शासन कर रहा था। और क्या हो गया कि जब मराठा आए, यानी कि मराठा ने इसको कैद किया और सेकंड युद्ध में यह कारण बना जब मराठों ने क्या किया, इस चंदा साहब को कर दिया रिहा। तो चंदा साहब भाई कर्नाटक के थे, यानी कि माने पहली कर्नाटक युद्ध में सब चीजें, चंदा साहब कौन थे, अनुरुद्दीन कौन थे, यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसे थी कैसे न थी, उस सभी चीजों को मैंने बता दिया था। केवल हम आज उस सेकंड युद्ध के बारे में जो तत्कालिक कारण थे उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अब कर्नाटक पे जो अनुवरुद्दीन का शासक था और चंदा साहब भी हो गए रिहा। जब दोनों हो गए रिहा, मतलब चंदा साहब हो गए रिहा, तो चंदा साहब तुरंत भाई कर्नाटक पे जाएंगे अपने अधिकार को पाने के लिए, क्योंकि प्रमुख रूप से उस समय जो कर्नाटक का राजा हुआ करता था जिसका नाम था सादत अल्लाह खां, उसका जो एक बेटा था जिसको उन्होंने दोस्त अली, जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और उसी सादत अल्लाह खां के ये थे दामाद। ठीक, जब दामाद मराठों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, चंदा साहब को ले गए थे पकड़ के, चंदा साहब भाई रहेंगे नहीं, तो चंदा साहब को क्या किया कि मराठों ने कर दिया जब रिहा, तो भाई ये कर्नाटक भाग के जाएंगे। जब कर्नाटक भाग के गए तो वहां देखे जो शासन था किसका था, वह था अनुवरुद्दीन का। यानी कुल मिला के अब चंदा साहब चाह रहे हैं कि कर्नाटक का युद्ध हम बने, क्योंकि हमारे बुढ़ऊ यानी कि हमारे ससुर जी क्या थे, यहाँ के शासक थे, और अनुवरुद्दीन क्या था, यहाँ पे 3-4-7 साल तक शासन कर चुका था। तो दोनों में लेकर कुछ असमंजस की स्थिति हुई, जिससे कर्नाटक का सेकंड युद्ध घटित हुआ। ठीक, लेकिन अब बात की जाए जो अंग्रेजी कंपनी थी, जो फ्रेंच कंपनी थी, उनकी इस युद्ध में क्या भूमिका है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे केवल फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि प्रथम युद्ध में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ थी, यानी कि अंग्रेज इनके साथ थे, तो जाहिर सी बात है कि इनका साथ फ्रांस नहीं देंगे। तो फ्रांस वाले इसका साथ देंगे, फ्रांस वाले देंगे इसका साथ, ये देंगे प्रमुख रूप से चंदा साहब का साथ। और इधर भी क्या था, इधर भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नादिर जंग की बार हो गए, तो एकदम जाहिर से बात है, एकदम क्लियर हो गया क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंच वालों का शासन होगा, यानी फ्रेंच वालों का सहयोग होगा। ठीक, अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि चंदा साहब को चाहते थे फ्रांस वाले कि कर्नाटक पे अपना शासन करा दे उनका, और इधर चाहते थे कि हैदराबाद का जो शासन है वह करा दे किसको, वह करा दे हम अपने इनको मुजफ्फर जंग को। क्योंकि उस समय जो फ्रांस का मुखिया था, फ्रांस का जो गवर्नर था भारत में, उसका नाम था डुप्ले, और डुप्ले भैया से तो है था, यह कोई चालबाजी नहीं की, प्रमुख रूप से एक युद्ध किया कब, 1749 में, और इस युद्ध का नाम है आम्बूर का युद्ध। क्या नाम है, आम्बूर का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ थी अनुरुद्दीन की सेना और एक तरफ थी कौन, फ्रेंच सेना। ठीक, दोनों क्या थे, दोनों आमने सामने हुए 1749 में, जिसका नाम कहते हैं आम्बूर का युद्ध। आम्बूर के युद्ध में क्या किया कि फ्रेंच वालों ने इस अनुरुद्दीन को मार मार के इनको मौत के घाट उतार दिया। क्या होगी, अनुरुद्दीन की मृत्यु हो गई। जब अनुरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो एकदम स्पष्ट है कि कर्नाटक का शासक कौन होगा, कर्नाटक का शासक होंगे चंदा साहब जी। ठीक, लेकिन अनुरुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कौन था, यह अनुरुद्दीन का था पुत्र। और फ्रेंच वालों ने चाहा कि इस अनुरुद्दीन के पुत्र जिसका नाम है मोहम्मद अली, इसको भी मार के खत्म कर दे, ताकि उत्तराधिकार का कोई झंझट ही न बचे। तो क्या हुआ कि मोहम्मद अली उस समय अपनी जान बचाकर भागा और पहुंच गया तिरुचिरापल्ली में क्या होगा, ये जाके छिप गया। ठीक, यानी कि इससे कहानी क्या हो गई, इससे कहानी कुछ यह थी। ठीक, कर्नाटक पे दो लोगों का शासन था, एक थे अनुरुद्दीन, एक थे चंदा साहब। ये दोनों कर्नाटक पे अपने अपने राज्य को करना चाहते थे। ठीक,
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे अनवरुद्दीन, यानी कि अंग्रेज साथ थे अनवरुद्दीन, और साथ साथ थे फ्रेंच के वार से, फ्रांस के वार थे आपके चंदा साहब। दोनों के आमने सामने नहीं कर्नाटक को लेकर युद्ध हो गया। तो आम्बूर का युद्ध प्रमुख रूप से हुआ, जिसमें फ्रेंच चाहते थे कि कर्नाटक पे शासन किसका हो, चंदा साहब का हो। इसमें क्या हुआ, अनवरुद्दीन की सेना और साथ साथ चंदा साहब के साथ साथ फ्रांस, दोनों आमने सामने हुई, और फ्रांस और चंदा साहब ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार दिया और उसके पुत्र को खेत दिया, कहाँ पे, तिरुचिरापल्ली में, और कर्नाटक पे अपना शासन कर लिया। ठीक, इतनी बात हो गई। इधर भी क्या हुआ, इधर भी फ्रेंच वालों ने जबरदस्ती नाजिर जंग को गिरा पड़ा के हटा के क्या कर दिए, इस मुजफ्फर जंग को कर दिए हैदराबाद का शासक। और हैदराबाद का शासक जैसे ही मुजफ्फर जंग बन गया, यानी कि जो शासक था, यानी कि नवाब था, जो मुजफ्फर जंग बन गया, तो उन्होंने 80 गांव दे दिए किसको, दुपले को। क्या कर दिया, दुपले को दे दिया। लेकिन देखा जाए कि अभी अंग्रेज की इसमें कोई बहुत ज्यादा भूमिका है या नहीं। अब है का है नहीं है, क्योंकि इसमें जो गवर्नर की बात कीजिए, गवर्नर कोई ऐसा है नहीं अंग्रेज की तरफ से कि जो फ्रांस का सामना कर पाए। ठीक, इधर जो फ्रांस वाले में शासक है वह है डुप्ले, और डुप्ले का दिमाग बहुत तेज था, बिजली की तरह काम करता था उसका दिमाग। ठीक, लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, यानी कि आधुनिक इतिहास में अगर सबसे बड़ी गलती हुई, सबसे बड़ी गलतियां हुई, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो फ्रांस की कंपनी थी, कंपनी एंड द ओरिएंटल, यह थी सरकारी कंपनी। जब सरकारी कंपनी रहेगी तो उनके जो अधिकारी होंगे उनका ट्रांसफर बार 4-5-7 सालों बाद होता रहेगा। ठीक, तो उसी में क्या हुआ, उसी में फ्रांस वालों ने इन डुप्ले जी को बुला लिया, कहाँ पे, अपने यहाँ बुला लिया। जैसे ही ये इनके यहाँ, यानी कि डुप्ले चले गए कहाँ पे, अपने देश फ्रांस, तो इनके स्थान पे आए कौन, इनके स्थान पे आए एक गवर्नर जिनका नाम है गोइडियो। क्या नाम है, गोइडियो। ठीक, नाम तो इनका गोइडियो था। ठीक, तो गोइडियो ने क्या किया, गोइडियो तो ना एक प्रकार से एक्टिव नहीं था, लोग पकड़ोल था। और इस समय यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से एक गवर्नर आ गए थे, एक शेर आ गया था, जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है, लॉर्ड क्लाइव। यानी कि जैसे पहले पासे में देखा जाए, पहले पासे में फ्रांस की सेना मजबूत थी, अंग्रेज की कमजोर थी, लेकिन फ्रांस वालों ने डुप्ले को बुला लिया और उसके स्थान पे गोइडियो की भेजा, जो कि एक अयोग्य, एक ही निम्न कोटि का गवर्नर था। और उधर क्या किया, उधर अंग्रेजों ने क्या भेज दिया, एक अपने यहाँ जीतता जागता शेर भेज दिया, जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। अब जो पासा है वो पलट गया। जब पासा पलट गया तो अंग्रेजों ने क्या, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव ने पहले ढूंढा कि हमारी जो स्थिति है भारत देश में एकदम नाजुक है। जब नाजुक है तो मजबूत कौन है, तो मजबूत है फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में सारा चीज पता किया कि यहाँ चाहे फ्रांस वाला अपना शासन बना लिए और यहाँ भी चाहे फ्रांस वाले अपना शासन बना लिए। तो इसके मन में कुछ ऐसा आया कि हमारा कोई यहाँ पे अहमियत नहीं है, हमारे फ्रांस कंपनी का, हमारे कंपनी को यहाँ मतलब नहीं है। तो इसके दिमाग में कुछ आया और सारी चीजों को उसने क्या किया, पता किया। और पता करने के बाद कहा कि एक व्यक्ति भी जिंदा है, अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली, जो कि तिरुचिरापल्ली पे जाके छिपे हुए हैं। तो क्या किया लॉर्ड क्लाइव ने इस मोहम्मद अली को कर्नाटक का राजा बनाने की ठान ली। लेकिन ठान लेंगे तो बिना किसी दिमाग के, बिना किसी विचार के शासक बनना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया, इसने बहला फुसला के इस चंदा साहब को क्या किया, तंजौर बुला लिया। क्या बुला लिया, तंजौर बुला लिया। किसको, चंदा साहब को। और चंदा साहब भाई पगले थे, पहुंच गए बड़ी खुशी होके, और क्या कर दिया, इनको यहीं मार के इनको मौत के घाट उतार दिया। किसने, मोहम्मद अली और लॉर्ड क्लाइव ने। जैसे ही यह मर गया तुरंत मोहम्मद अली का बना दिया, मोहम्मद अली को बना दिया यह कर्नाटक का राजा। क्या बना दिया, कर्नाटक का बना दिया राजा। ठीक, जब कर्नाटक राजा बना दिया तो वैसे स्थिति कहाँ पे हुई, हैदराबाद में हुई। हैदराबाद में ही नासिर जंग को फिर बाद में क्या कर दिया, यह शासक बना दिया। जब शासक बना दिया, इधर गोइडियो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, केवल टुकुर मुलक रहे हैं। तो इनके मन में आया कि क्यों ना हम अब इनसे आमना सामना करें,
लेकिन आमना सामना करें कैसे, सेना हमारे पास नहीं है। तो इनके दिमाग में आया कि हम कर लें संधि, संधि कर ले तो हो जाएगी फुर्सत, और फुर्सत होने के बाद पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक, तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने यानी कि सेकंड युद्ध क्या हुआ कर्नाटक में, यानी कि फ्रांस वाले प्लस अंग्रेज ने एक संधि की जो कि प्रमुख रूप से 1754 में थी। उसका नाम था पांडिचेरी। क्या नाम था, पांडुचेरी की संधि हुई। और पांडिचेरी की संधि होते ही क्या हो गई, प्रथम कर्नाटक युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक, यह प्रमुख रूप से कर्नाटक का सेकंड युद्ध था जो प्रमुख रूप से इन सभी घटनाओं से बना हुआ है। ठीक, कर्नाटक के दो शासक थे, एक था अनिरुद्दीन, एक थे चंदा साहब। चंदा साहब चाहते थे कर्नाटक पे शासन हम करें, अनिरुद्दीन चाहता था हम करें। ठीक, इसके साथ अंग्रेज थे, इनके साथ फ्रांस था। दोनों की सेना आमने सामने हुई। अंबूर का युद्ध हुआ कब, 1749 में, जिसमें अनिरुद्दीन मारा गया और फ्रांस सेना की जो हुई, चंदा साहब बन गया वहाँ के शासक। इनका एक पुत्र था मोहम्मद अली, कहाँ भाग गया, तिरुचिरापल्ली भाग गया अपने जान को बचाने के लिए। वैसे सारा सिस्टम कहाँ पे हुआ, मुजफ्फरजंग को फ्रांस वाले चाहते थे राजा बने, और वास्तव में बना ना, जंग कुछ नहीं कर पाए। ठीक, और क्या कर दिया, फ्रेंच वालों ने 80 गांव मतलब पा गए। इन सभी चीजों को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव आया। लॉर्ड क्लाइव ने देखा कि यह सारी जो स्थिति है हमारी ठीक ठाक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। और कुछ करते हुए क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना को शासक बनाने का ठाना। और ठानने के बाद समस्त घटनाएं हुई, और समस्त घटनाओं में क्या हुआ, अंग्रेजों की जीत हुई। प्रमुख रूप से यहाँ पे जो दुबले था चला गया फ्रांस, उसके स्थान पर कौन आया, गुड़ैया आया। दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई, जिसे कहते हैं हम पांडिचेरी का संधि, जो प्रमुख रूप से 1754 में हुआ। और इन सभी चीजों के साथ जो सेकंड आपका कर्नाटक युद्ध था वो हो गया समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।